ओम शांति। आज का विषय है श्राद्ध, तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन, दान का आध्यात्मिक रहस्य। श्राद्ध करना एक परंपरा है। पूर्वजों के बारे में श्रद्धा भाव रखना है। इसमें परंपरा से तर्पण, अर्पण, ब्रह्मा भोजन और दान किया जाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ आज हम जानेंगे। जब तर्पण करते हैं तब अपने हाथ में काले तिल और पानी लेकर प्रतिज्ञा करते हैं। काले तिल सूक्ष्म होते हैं। काले तिल का शेप आत्मा जैसा होता है। मूल स्वरूप में तिल ये मधुर होते हैं, लेकिन वो काले तिल तामसिकता दिखाते हैं। यानी मूल स्वरूप में हर आत्मा सतो प्रधान है। हर आत्मा में ज्ञान, गुण, शक्तियां भरी हुई हैं। उसकी ओरिजिनलिटी ही मधुरता है। जैसे तिल मधुर होते हैं, लेकिन आज आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। आत्मा रूपी सीढ़ी पर विकर्मों का बोझा, गलत कर्मों का रिकॉर्डिंग हो गया है। गलत तामसिक कर्मों के दाग आत्मा पर छा गए हैं, इसीलिए आत्मा काली हो गई है। तो काले तिल आत्मा का कालापन का प्रतीक समझा जाता है।
और तर्पण करना, यानी जो कालापन आत्मा पर छा गया है, इस कालापन को निकालकर फिर से एक बार जो तिल मूलतः ओरिजिनली मधुर होते हैं, तो उस मधुरता को उजागर करना है। अर्थात अपने तामसिक स्वभाव के कारण जब संबंधों में, संपर्कों में कटुता छा जाती है, इस कटुता को मधुरता में बदलने का कर्म करना है। आज के कटु संबंधों को मधुर बनाने की प्रतिज्ञा करना, अर्थात तर्पण करना है। ये इसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ है। कब श्राद्ध करने के हेतु परंपरा से जब कोई पंडित जी को बुलाया जाता है, तो वो तर्पण करके लेते हैं। हाथ में पानी लेना, उसमें काले तिल करना, ये बात होती है। तो उसके पीछे ये आध्यात्मिक अर्थ छिपा हुआ है। वैसे ही अर्पण किया जाता है। किसको अर्पण करते हैं? पूर्वजों को अर्पण करते हैं, माता पिता को अर्पण करते हैं। क्या अर्पण करते हैं? तो भोजन अर्पण करते हैं। उनके पसंद का भोजन बनाते हैं और उनको वो अर्पण किया जाता है। और जब माता पिता को भोजन अर्पण करते हैं, तो उनके साथ साथ कौवा, कुत्ता, गाय, इनको भी भोजन अर्पण किया जाता है। तो प्रश्न उठता है कि कौवे को क्यों भोजन खिलाया जाता है, या कौवे का श्राद्ध में क्या महत्व है? तो कहा जाता है कि कौवे यूजुअली वड और पिंपल पर बैठे रहते हैं या पेड़ पर बैठते हैं। वड और पिंपल, ये दो वृक्ष जो हैं, वो सदा 24 आवर्स ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं। इस वृक्ष की प्रत्यक्ष बीज जो होते हैं, उसकी निर्मिति, यानी वृक्ष की जो निर्मिति है, उसका बीजारोपण कैसा होता है, इसका एक बहुत बड़ा गहरा रहस्य है। कहा जाता है कि कोमल अंकुर स्वरूप में जब फल आते हैं, तो कौवे उस फल को खाते हैं और उनके पेट में ही बीजारोपण की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान से सुनेंगे। वड और पिंपल जब कोमल अंकुर स्वरूप में उनके फल आते हैं, वो फल कौवे खाते हैं और उनके पेट में ही बीजारोपण, इस वृक्ष की बीजारोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और यही कौवे जब पॉटी करते हैं, उस जगह फिर वड और पिंपल के वृक्ष आते हैं। इसका मतलब वड और पिंपल के वृक्ष का निर्माण बीज से नहीं होता, लेकिन उनके कोमल अंकुर जो कौवे खाते हैं, उससे होता है। यानी बीजारोपण की जो प्रक्रिया है, वो कौवे के पेट में शुरू हो जाती है। ये बड़ी गहन रहस्यमय बात है। इसीलिए कौवों को जीवित रखना आवश्यक है। जब कौवे को हम भोजन खिलाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, तो वो जीवित रहेंगे। अगर वो जीवित रहेंगे, तो वड और पिंपल जैसे वृक्ष के कोमल अंकुर को खाकर फिर उनके ही रूप पेट में
बीजारोपण की प्रक्रिया शुरू होती है और जहां वो पॉटी करते हैं उस जगह फिर वर्ड और पिंपल के वृक्ष आते हैं। वर्ड और पिंपल के वृक्ष का निर्माण बीज से नहीं होता, लेकिन उनके कोमल अंकुर कौवे खाने से होता है। ये बड़ा गहन रहस्य है, आश्चर्यकारी रहस्य है। इसीलिए कौवों को जीवित रखना, उनको मान सम्मान देना, उनका रिगार्ड करना, उनको भोजन खिलाना बहुत आवश्यक है। और कहा भी जाता है इतिहास में कि कागभूषण यानी जटायु जी ने सीता जी का रक्षण किया था। ऐसी भोजन पूर्वजों को, माता पिता को, कौवा को और साथ साथ कुत्ते को भी खिलाते हैं, क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है। कहा जाता है कि पांडवों के साथ स्वर्ग में कुत्ता गया, यानी इसका मतलब अंत तक उसने साथ निभाया है। इतनी ईमानदारी, वफादारी कुत्ते में होती है। और गाय को भी ये भोजन खिलाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि गाय के पेट में 33 कोटि देवताएं वास करते हैं। तो ब्रह्मा भोजन यानी ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे ही पूर्वजों के निमित्त, माता पिता के निमित्त दान करते हैं, और ये दान से जो पुण्य मिलता है वो पूर्वजों तक पहुंचता है और वो भी हमें आशीर्वाद देते हैं, और वो भी हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल होने के लिए हेल्प करते हैं, अपना हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सहायक बनते हैं। कहा जाता है कि 3 प्रकार के ऋण चुकाना होता है: पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण यानी पूर्वजों का ऋण। जैसे हम सबको पता है कि हम सभी आत्माएं पहले ओरिजिनली परमधाम निवासी हैं। वहां से यहाँ पर सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आए हैं, और जब से आए हैं, जब से लेकर आज तक अनेक अनेक जन्मों में अनेक अनेक माता पिताएं, अनेक अनेक रिश्ते नाते, अनेक अनेक कार्य क्षेत्र के संबंध और संपर्क के आत्माओं के साथ हमारा एनर्जी एक्सचेंज हुआ है। बहुत बार ये एनर्जी एक्सचेंज निगेटिव भी हो गया है, और वो निगेटिव एनर्जी अभी लौट कर हमारे पास आती है, और उसको ही कोई पितृदोष भी कहते हैं। एक्चुअली ये पितृदोष नहीं, ये हमारे ही कर्मों का दोष है जो लौट कर आ रहा है। तो ये पूर्वजों का ऋण को चुकाना चाहिए। इसीलिए पूर्वजों की सेवा करना है। सेवा करना माने राजयोग से हम हिसाब किताब को चुकतू कर सकते हैं। जैसे आत्माओं के साथ का ऋण है, वैसे ही प्रकृति के साथ का भी ऋण होता है। इसीलिए वो चुकतू करने के लिए गौशाला को चलाना, गाय की परवरिश करना, प्रकृति धरणी माता का संवर्धन करना, वृक्षारोपण करना, हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करके सेवा करना, एजुकेशन फील्ड में सेवाएं देना,
रिमांड होम आदि में भोजन देना, उनको हेल्प करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। वृद्धाश्रम में जाकर भी हम सेवाएं कर सकते हैं। ये पुण्य अपने पूर्वजों के खाते में जाए, इसीलिए उनके लिए हम निमित्त बन के कार्य करें। तो पितृ ऋण ऐसे हम चुका सकते हैं। फिर है देव ऋण। सभी देवों का ऋण है, वो भी दान से चुकाना होता है। जैसे कहते हैं ना, कुल देवता, कुल देवी, उनके निमित्त हम दान कर सकते हैं। और ऋण, जैसे गाय के पेट में भी 33 कोटि देव होते हैं ऐसे मानते हैं, तो गाय की भी सेवा करना यानी देव ऋण को चुकतू करना है। फिर होता है ऋषि ऋण। तपस्या से, स्पिरिचुअल विजडम से, परमपिता परमात्मा ने जो ईश्वरीय ज्ञान दिया उससे हम ऋषि ऋण चुकतू कर सकते हैं। यानी परमपिता परमात्मा ने जो सत्य ईश्वरीय ज्ञान रत्न हमें दिए हैं, उस रत्न को स्व के प्रति और सर्व के प्रति यूज करना, इस ज्ञान रत्नों का दान करना, यही ऋषि ऋण को चुकतू करना होता है। तो श्राद्ध के समय परंपरा से ये विधि की जाती है। उसके पीछे का आध्यात्मिक अर्थ हमने अभी जाना, जैसे तर्पण है, अर्पण है, ब्रह्मा भोजन है, दान है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। ये सारी विधि का आध्यात्मिक अर्थ हमने अभी जाना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब हम करते हैं छोटा सा मेडिटेशन। सीधा होकर बैठना है। अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ, आती जाती सांस को साक्षी भाव से महसूस करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में, ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य, अति तेजों में चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं संगम युगी आत्मा हूं। संगम युग पर परम पिता परमात्मा ने अवतरित होकर सत्य ईश्वरीय ज्ञान हमें समझाया है। इस ज्ञान के आधार पर मैंने श्राद्ध का विधि पूर्वक आध्यात्मिक अर्थ समझा है। भक्ति मार्ग में पितृ सूक्त, पितृ स्तोत्र बोला जाता है। पितृ सूक्त
अब हम जानेंगे पितृ सूक्त गीत के रूप में। पितृसूक्ता ओम उदिताम अवर उत्परास उन्मध्यमः पितरव सौम्यासः असुम्ययुर्वृत्ता नितज्ञास्तेनोऽवन्तु पितरो हवेशो अंगिरसो नः पितरो नवक्वा अतत्मनो भगवत् सौम्यासः तेषां वयं सुमतो यज्ञानाम् अपि स्वत्रे सौमनस्य स्याम् येन पूर्वे पितरः सौम्यासो नुहिरे सोमपीठं वसिष्ठः तेभिर्यमस्सरराणो हविष्य उषन्न उत्सद्भिः प्रतिगामम् अत्तु त्वं सोमप्रचकितो मनीषा त्वं रजिष्ठम् अनुनेषि पन्था तव प्रणीति पितरो न देवेशो रत्नम् अवजन्तः तीराः वया हि नः पितरो सोमपूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमानधीराः वन्वन् अवादः परिदिन्द्रपूर्णो वीरेभिः अश्वैः मघवा भवानः त्वं सोमपितृभिः संविदानो द्यावा पृथिवी आततन्तः तस्मै इन्द्रो हविषा विदेम वयं स्यां पतयो रयीणाम् बर्हिषदः पितरः उत्त्यर्वागिमा वो हव्या चक्रिमा यौषध्वम् त आदत् अवसा छन्दमे नाथा नः कृञ्जोर रोपो दधात आहं पितृं च सुविदत्रान् अवित्सि न पातं च विक्रमणं च विष्णोः बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्व त इवागमिष्टाः उपहूतः पितरः सौम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तो अरिह ध्रुवन्तो अधिध्रुवन्तो ते वन्तो अस्मान् आयन्तु नः पितरो सौम्यासो निःश्वाता पतिभिर्देवयानिः अस्मिन् यज्ञे स्वधयामदन्तो हि ध्रुवन्तु ते वन्तो अस्मान् अग्निश्वादा पितर एह गच्छत सदः सदः सदत सुप्रणीतयः अत्ताहवीषि प्रियतानि बर्हिष्यदा रयिं सर्ववीरं ददातन् ये अग्निस्वाता ये अनग्निस्वाता मध्ये दिवस्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वराण सुनीतिम् एतां यथा वशं तन्वन् कल्पयाति अग्निस्वातां ऋतुमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीठं य आशुः तेन विप्रास सुहवा भवन्तो वयं स्यां पतयोरणीयाम् आच्चा जानो दक्षिणतो निषद्य इमं यज्ञम् अविगृणीत विश्वे मा हिंसिष्ट पितरकेन चिन्नो यज्ञ आदः पुरुषता कराम् आसि नास अरूणीनाम् उपस्तेरयिन् दत्तदाशुषेमत्याय पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वत्स प्रयच्छत त इह ऊर्जं दधात ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। फोकस करते हैं। आज तक जितने भी हमारे जन्म हुए हैं, इस हर जन्म में जो भी हमारे माता पिता, भाई बहन, संबंध संपर्क के आत्माओं को इमर्ज करके उनसे हम क्षमा याचना करते हैं। इस जन्म में या पिछले अनेक जन्मों में जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं, वो सारी गलतियों को हम सामने लाते हुए आप सबसे क्षमा याचना करते हैं।
कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। थैंक यू जी, थैंक यू, आपने हमें माफ कर दिया है। मैं भी आप सबको माफ करती हूँ, मेरे चित्त को साफ करती हूँ। ऊपर से, परमधाम घर से, परमपिता परमात्मा से शांति की वाइब्रेशन मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर सारी आत्माओं में प्रवाहित होते जा रहे हैं। सारे पितर प्रसन्न हो गए हैं और दया और कृपा करने लगे हैं। धरती पर उतर आते हैं दया और कृपा करने पितर तेरे। धरती पर उतर आते हैं, ओ धरती पर उतर आते हैं दया कृपा करने। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। धरती पर उतर आते हैं दया कृपा करने। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। पितर देव को पितर पक्ष में करते हैं सब श्राद्ध तर्पण। पितर देव को पितर पक्ष में करते हैं सब श्राद्ध तर्पण। पूर्वजों को करते नमन सब मिलकर करते हैं पिंड अर्पण। पूर्वजों को करते नमन सब मिलकर करते हैं पिंड अर्पण। वो खुश होंगे कृपा करेंगे, वो खुश होंगे कृपा करेंगे। फूल न समाते हैं मेरे पितर, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। श्राद्ध पितर का वेद शास्त्र और पुराणों में भी गाया गया। श्राद्ध पितर का वेद शास्त्र में पुराणों में भी गाया गया। पितर देवता है हम सब के ये सबको बतलाया गया। पितर देवता है हम सब के ये हम सब को बताया गया। उनसे मिले हैं, उनसे मिला है सबको जीवन, जो सबको सुनाते। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे। काला तिल और दूध चावल से पितरों का पिंड निर्मित करे। काला तिल और दूध चावल से पिंडों का पिंड निर्मित करे।
वृपी को भोजन और दक्षिणा से अपना जीवन चमत्कृत करें। वृपी को भोजन और दक्षिणा से अपना जीवन चमत्कृत करे। फूल फलेंगे आगे बढ़ोगे, फूल फलोगे आगे बढ़ोगे, खुशी यही गाती है। पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, पितर मेरे, धरती पर उतरे आते हैं दया। परम पिता परमात्मा से निकलती हुई शांति की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर विश्व के सारी आत्माओं में प्रवाहित होती जा रही हैं। शांति सागर की ये लहरें, सारे पितर सारे आत्माएं शांत और तृप्त होती जा रही हैं। शांति सागर की ये लहरें। सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए, शांति सागर की लहरें
जो कोई गहरा जाए। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया आप जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।